नमस्कार, मैं अंबुज मिश्रा। आज की सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं बच्चों की, यूथ्स की है, लव मैरिज के केसेस ज़्यादा आते हैं। मैं लव मैरिज का विरोध नहीं करती, क्योंकि आने वाले जनरेशन इस चीज़ को बड़ा पसंद कर रही है। बड़ा डायलॉग ये है बच्चों का कि जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जिसको मैं जानती नहीं, उसके साथ कैसे पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और उसके बाद जब लव मैरिजेस होती हैं, उसके बाद वो निभ नहीं पाती हैं। बड़ी शिकायतें हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। इवन कभी कभी तो इतनी नफ़रत लोगों में हो जा रही है कि आप समझ नहीं सकते कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। हमारे पास कुंडली दिखाने आते हैं बच्चे, तो हाँ, ये समस्या बहुत आती है कि पहले तो वो लव मैरिज करने के लिए परेशान रहते हैं। किसी की शादी, किसी की कुंडली में लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह का योग भी नहीं दिखता, लेकिन उसके बाद भी वो परवाह नहीं करते, मना करने के बाद भी कर लेते हैं। तो मैं उन बच्चों को ये समझाना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण ने जो राधा से प्रेम किया था, वो कोई बेवकूफ़ नहीं थे कि वो राधा से शादी कर सकते थे। उनके पास इतनी ताकत भी थी, लेकिन उन्होंने राधा से शादी नहीं की, क्योंकि प्रेम एक ऐसी व्यवस्था है जो ता ज़िंदगी हमेशा रहती है। और विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे बहुत सारी लायबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, और दो ऐसे प्राणी मिलते हैं कि पहले प्रेम नहीं होता, उसके बाद प्रेम जागता है। यही कारण है कि आप सोचिए, आपके मम्मी पापा जो है लव मैरिज नहीं किए, पुरानी व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग शादी किए, और उसके अकॉर्डिंग वो चले, कितनी भी विपदा आई लेकिन वो आपको साथ लेके चले। आज यही कारण है कि जो है 50% विवाह टूटने की कगार में है, जो कि हमारे भारत देश की व्यवस्था ही नहीं थी। हमारे भारत देश में इस तरह की समस्याएं ही नहीं थी। और सबसे ज़्यादा समस्या इस मोबाइल ने बना दी है। तो आप इसको सोचिए कि ऐसा लोग आजकल क्यों ऐसा बात बोलते हैं कि विवाह करने के बाद भी बोलते हैं स्पेस चाहिए, और वही जब प्रेम कर रहे होते तब उनको स्पेस की डिमांड नहीं रहती है। तो ये दो अलग अलग व्यवस्थाएं, विचारधाराओं का जो शादी के पहले विचारधाराओं का मिलन होता है, उसके बाद विचारधाराएं अलग अलग हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? कभी इस पे विचार करिए कि जिससे आप अतः प्यार करते हैं और शादी के बाद उसी से नफरत करने लगते हैं। बिकॉज विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ दो फैमिलियों को लेके बच्चों को चलना पड़ता है, दोनों को एक दूसरे के विचारों को लेके चलना पड़ता है। तो हम तो यही कहेंगे कि पहले सोचिए, प्रेम एक ऐसी व्यवस्था है जो यंग एज में आती है, भावनात्मक चीज़ है, अच्छी चीज़ है। उससे बहुत सारे बॉडी में चेंजेस भी आते हैं। उस चेंजेस के अकॉर्डिंग ही ये 16 साल से 22 साल 24 साल तक प्रेम करने की अवस्था है। लेकिन उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है, कुंडली में भी जो है प्रेम का खाना अलग है, विवाह का खाना अलग है। तो बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको लेके परेशान ना हो, जीवन को आगे बढ़ाएं। आप सोचिए कि जीवन में आपके माँ बाप से बढ़कर एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है कि आप जिसके लिए पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हो। कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। मैं उन बच्चों को समझाना चाहती हूँ कि जीवन इस तरह से ख़त्म नहीं किया जाता किसी एक की वजह से। क्या वो माँ बाप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है? तो मैं यही समझाऊँगी बच्चों को कि आगे सोचने की, आगे समझने की क्षमता को बढ़ाइए। किसी एक चीज़ से बनकर आसक्ति करके परम आसक्ति में जाकर काम कभी नहीं बनता है, बिगड़ता ही है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, आसक्ति भी एक दोष है। जब चाहत ज़्यादा एक लिमिट के बाहर पहुंच जाती है, तब वो दोष बन जाती है। कोई भी चीज़, किसी भी तरह की मानसिक प्रवृत्ति जब वो अति बाहर हो जाती है, अति सर्वर्त वर्जित, यानी कोई भी चीज़ की अति हो जाती है तो वो वर्जित है। इसलिए सोचिए, समझिए, और कभी इस तरह की परिस्थिति आए तो उसमें बैठ के आराम से अपने माँ बाप को, यानी कि पेरेंट्स को आपको बताइए कि हमें क्या समस्या है, हमें क्या दिक्कत आ रही है। उससे बढ़िया कोई राय नहीं दे सकता। सोचिए और करिए।